सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन का मनन करें और भजन संहिता उसका पहला अध्याय और 3 पद को पढ़ें। भजन संहिता पहला अध्याय 3 पद। वह धर्मी उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके दिए हुए इस शुभ अवसर के लिए और संगति के लिए। प्यारे प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें और प्रभु हमें भी अपने वचन में बढ़ाएं, आशीष दें और अपनी महिमा प्रकट करें। और इस वचन के द्वारा एक एक जन सुनने वाले प्रभु आशीष प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, अध्ययन कर, चिंतन मनन करके अपने जीवन में आशीष को ले सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक प्रभु के दास दाऊद का कहलाता है और सबसे ज़्यादा भजन दाऊद ने लिखे हैं। पहले भजन भी दाऊद का ही कहलाता है और दाऊद जो है परमेश्वर के वचन को प्रकट करके कहता है, धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। पहली बात, धर्मी जन की तुलना नदी के किनारे, सोते के किनारे लगाए हुए वृक्ष से करता है। धर्मी जन लगाया हुआ है। परमेश्वर के तरफ से धर्मी जन एक पौधे के समान, वृक्ष के समान लगाया गया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि का वर्णन करता है और सृष्टि की रचना करता है, तो परमेश्वर तीसरे दिन पेड़ पौधों को, वृक्षों को, फल फूल को बनाया है। जब परमेश्वर तीसरे दिन बनाया है पेड़ पौधों को, वृक्षों को और फलों को, तो धन्यवाद करते हैं वृक्ष का रचयिता, बनाने वाला, उगाने वाला, लगाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और धर्मियों का भी बनाने वाला, लगाने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और इसीलिए भजनकार कहता है, धर्मी जन परमेश्वर के तरफ से लगाए हुए जन होते हैं। धर्मी जन वृक्ष के समान नदी के किनारे, सोते के किनारे लगाया जाता है, जो कभी मुरझाता नहीं है, जो कभी मुरझाता नहीं है। जो पौधा नदी के किनारे
नालों के किनारे, जहाँ पानी होता है, पानी के सोते के किनारे लगता है, वो हमेशा 12 मास हरा भरा रहता है, फलता फूलता है और लहलहाता है। धर्मी जन का जीवन एक वृक्ष के समान है। और लिखा है कि नदियों के किनारे लगाया गया है। स्पेशल रीति से परमेश्वर के जो हो जाते हैं विश्वासी, भक्त, पवित्र जन, धर्मी जन, ये परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं। प्रभु की कलीसिया में बहुत से पौधे हैं। प्रभु के दास एक पौधे के समान होता है, प्रभु के विश्वासी एक पौधे के समान होता है, जो नदी के किनारे, सोते के किनारे लगाया जाता है। नदी जीवनदायक होती है, सोता जीवनदायक होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन जल मैं हूँ। सामरी स्त्री से कहता है, यदि तू जीवन जल मांगती तो मैं तुझको ऐसा जल पिलाता, कभी तू प्यासी नहीं होती। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। नदी का पानी, सोता का पानी और जल बाइबल के अंदर जो है यीशु मसीह का रूपक है। जीवन जल यीशु मसीह है, जीवन का सोता यीशु मसीह है, और परमेश्वर का वचन भी जल है। तो धर्मी जन हमेशा अपने जिंदगी में वचन रूपी जल को पीता है, जीवन जल के पास रहता है, यीशु मसीह के संगति में रहता है, जीवन जल के संगति में रहता है, और वो बढ़ता रहता है, हरा भरा रहता है। तो लिखा है, धर्मी जन बहती हुई नदी के किनारे रहता है। बहती हुई नदी, जीवन जल का सोता हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जीवन जल के सोते को पवित्र आत्मा का सोता भी कहा जाता है। जल बाइबल में परमेश्वर के वचन का भी रूपक है। जल बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का भी रूपक है, और जल बाइबल में पवित्र आत्मा का भी रूपक है। तो बहता हुआ सोता जो है ये पवित्र आत्मा का है। धर्मी जन हमेशा हमेशा 12 मास पवित्र आत्मा के सोते में रहता है। पवित्र आत्मा के जीवन जल के सोते से वो पीता है और वो रहता है। उसकी जड़ें जो है जीवन जल के सोते में रहती हैं, और जड़ें जो नीचे रहती हैं उससे वो सूखता है, और अपने शरीर को, अपने पेड़ पौधे को, अपने जल, अपने तने को, अपने फल फूल को, अपने पत्तियों को, अपने डालियों को वो सोखता है और ग्रहण करता है, और हरा भरा लहलहाता रखता है पेड़। तो धर्मी जन एक वृक्ष के समान है। और लिखा हुआ है कि बहती हुई जीवन जल, यानी बहती हुई नदियों के किनारे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए, पृथ्वी के धर्मियों के लिए, बाइबल के धर्मियों के लिए, कलीसिया के धर्मियों के लिए बहता हुआ जीवन जल और नदी का प्रबंध किया है।
यानी सदा सदा परमेश्वर का नदी हमेशा परमेश्वर के बमन से बहता रहता है। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का सोता बहता रहता है और पवित्र आत्मा के जल के द्वारा, जीवन जल के द्वारा और यीशु मसीह जो स्वयं जीवन जल हैं उसके द्वारा विश्वासी हरा भरा तंदुरुस्त और फलते फूलते रहते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और फिर भजनकार कहता है कि वो लगाया हुआ है, परमेश्वर ने हमें लगाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रोपा है। हम धर्मी जनों को परमेश्वर ने लगाया है। हम परमेश्वर के तरफ से लगाए हुए पौधे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर तीसरे दिन जो है पेड़ पौधों को बनाया, लगाया और परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी लगाया अदन के वाटिका के अंदर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है महान प्रभु है। वृक्षों को, अदन बाग के वृक्षों को भी सींचने के लिए परमेश्वर ने एक नदी बनाया जो 4 भागों में वो बट करके पूरे अदन के बाग को सींचती थी और पूरे अदन के बाग को हरा भरा रखती थी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सृष्टि की समय से ही परमेश्वर वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए, फल पौधों के लिए पानी का इंतजाम किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर एक धर्मी जन के लिए। वो जीवन जल का सोता परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह जो स्वयं है प्रबंध किया है। नदी के समान, सोते के समान विश्वासी के जीवन में बहता रहता है, रुकता नहीं है। पवित्र आत्मा का जल, पवित्र आत्मा का सोता रुकता नहीं है। वचन का सोता हमेशा बहता रहता है, जिससे धर्मी जन, विश्वासी जन, कलीसिया के लोग जो है तृप्त रहते, लहलहाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। लिखा है अपनी ऋतु में फलता है। धर्मी जन का जीवन फलने वाला जीवन होता है, फलवंत जीवन होता है। धर्मी जन एक वृक्ष के समान होता है जो हर वर्ष हर ऋतु में फलता रहता है। धर्मियों की जिंदगी पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण रहता है और फलता रहता है। लिखा है धर्मी जन अपनी ऋतु में फलता रहता है। धर्मियों को फलने की ज़रूरत है, विश्वासी कलीसिया के मेंबरों को फलने की ज़रूरत है, अपने ऋतु में फलने की ज़रूरत है। अगर फल नहीं आएगा तो वो सूख जाएगा, फल नहीं आएगा तो वो सूख जाएगा। परमेश्वर जो है फलवंत वृक्ष चाहता है, फलवंत जीवन चाहता है। इसीलिए गलाती 5 अध्याय के 22 पद 23 पद में लिखा हुआ है और पवित्र आत्मा का फल। धर्मी जन पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर रहते हैं। 9 प्रकार का फल है और 9 प्रकार के फलों में धर्मी जन जो है हमेशा फलता रहता है। फलहीन वृक्ष परमेश्वर नहीं चाहता है, बिना फल वाला वृक्ष परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर फलवंत वृक्ष चाहता है। कलीसिया के हर एक मेंबरान, प्रभु यीशु मसीह के भक्त, प्रभु यीशु मसीह के दास, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी सब फलवंत वृक्ष के समान है। और इसलिए दुष्ट जन ऐसा नहीं होता है, पापी ऐसा नहीं होता है। पापी फलता ही नहीं, वो ऊँट कटारे पैदा करता है,
वो जो है विषैली और नशीली फल पैदा करता है, लेकिन धर्मी जन आत्मा का फल से परिपूर्ण होता है और विश्वासी उससे आनंदित होते हैं। प्रभु भी आनंदित होता है। लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो धर्मियों की जिंदगी हमेशा पवित्र आत्मा की सोते में रहता है, वचन के सोते में रहता है और पवित्र आत्मा के बहते हुए सोते में चलता रहता है, दुआ करता रहता है, आराधना करता रहता है, स्तुति करता रहता है, धन्यवाद करता रहता है, और लिखा कभी मुरझाता नहीं। जिस पेड़ों के अंदर जिस जड़ में पानी नहीं रहता है वो मुरझा जाता है। जिस पौधे की जड़ में पानी नहीं रहता है और जड़ जो है पानी नहीं सोखता है तो न तने को पानी मिलता है, न पत्ती को पानी मिलता है और न डालियों को, और वो सूख जाता है। धर्मियों की जिंदगी सूखा हुआ नहीं होता है, धर्मियों की जिंदगी मुरझाया हुआ नहीं होता है। लिखा है कि वो उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। मजनू का वृक्ष ऐसा होता है हमेशा मुरझाया रहता है, लेकिन धर्मियों का जीवन और वृक्ष और डाली और पत्ते मुरझाते नहीं हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को हमेशा हरा भरा तरोताज़ा रखता है, एकदम खुशी से भर देता है, आत्मा के खुशी से, वचन की खुशी से, प्रभु यीशु मसीह के खुशी से। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूँ। पौलुस कलीसिया को क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मसीह जीवन खुशहाली का जीवन रहता है। फिर मैं आपको पहले बात पढ़ना चाहता हूँ। धर्मी जन वृक्ष के समान है जो नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वृक्ष की एक विशेषता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो कभी मुरझाता नहीं, लेकिन क्या करता है? फल लाता है, हमेशा फल लाता है और फलता है। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु हमारा एक वृक्ष के समान है, दाखलता के समान है, फलने वाला प्रभु है और हमको डाली के समान बना के रखा है। हमारा भी जिंदगी हरा भरा रहना, कभी मुरझाना नहीं है। आत्मा, पवित्र आत्मा के फलों से क्या है? फलवंत रहना है। अब देखिए, वृक्ष की 3 विशेषता होती है। वृक्ष ऊपर बढ़ता है, लगाया गया है, हम लगाए गए हैं। तो जब लगाए गए हैं तो परमेश्वर जब लगाता है तो उसको बढ़ाता है, और वृक्ष जब लगता है 1 महीने के अंदर बढ़ जाता है, 2 महीने के अंदर और बढ़ता है, 3 महीने के अंदर और बढ़ता है। वृक्ष ऊपर को बढ़ता है। जो वृक्ष प्रभु यीशु मसीह के धर्मी जन जो लगाए गए हैं वो आत्मा में बढ़ते रहते हैं, प्रभु के फलों में बढ़ते रहते हैं। स्तुति, प्रार्थना, आराधना, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते रहते हैं। धर्मी जन बढ़ने वाला है,
फलता फूलता और बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर गया है और स्वर्ग से ऊपर आने वाला है। धर्मी जन की जिंदगी ऊपर जाने वाली होती है और इसीलिए प्रभु वृक्ष के समान बनाया है। हम ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़े, हम घटे नहीं, हम बढ़ते जाएं, स्वर्गीय आशीषों को लेने के लिए स्वर्ग की ओर बढ़ते जाएं। तो पहली विशेषता है कि धर्मी जन जो वृक्ष के समान है अपने जीवन को ऊपर बढ़ाता है, प्रभु ऊपर बढ़ाता है। दूसरी विशेषता ये है कि वृक्ष नीचे की ओर भी बढ़ता है। वृक्ष लगाइए तो तना और डाली और पत्ते फल ऊपर बढ़ते हैं, तना ऊपर बढ़ता है, डालियां ऊपर बढ़ती हैं, बहुत ऊंचे तक जाती हैं। और कहते हैं कि खजूर के पेड़ की जड़ें बहुत नीचे जाती हैं और नीचे तक जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, जड़ नीचे भी जाता है। धर्मी जन का जीवन जो लगाया हुआ है वो नीचे भी बढ़ता है, जमीन में बढ़ता है, धरती के नीचे भी जाता है और जड़ और सोर जो है मजबूत होता है और जड़ें जो है धरती में वो यहाँ तक भी चली जाती हैं कि जमीन के नीचे का पानी भी सोखती हैं। बहुत से पेड़ पौधे हैं और धर्मी जन नीचे भी बढ़ता है। लिखा है, हे विश्वासियों तुम प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ, नीचे भी बढ़ो। जड़ भी मजबूत तुम्हारा होना चाहिए, जड़ भी मजबूत हो जाए। अगर जिस पेड़ पौधों का जड़ मजबूत नहीं होता है, मूल जड़ नहीं होता है, तो यूं आंधी आई, उत्तर से पूरब से पश्चिम से किधर से भी आंधी आती है, आंधी के झोंके में भी वो पौधा गिर जाता है, वो पेड़ गिर जाता है, झुक जाता है। लेकिन धर्मी जन का जड़ जो है वो नीचे बढ़ता है, प्रभु में जड़ मजबूत रहती है। तो आंधी आए, तूफान आए, वो पेड़, वो जिंदगी गिरती नहीं है, वो स्थिर रहती है, मजबूत रहता है। धर्मी जन पेड़ के समान है। आप सोचिए, क्या आपकी जड़ मजबूत है मसीह में? प्रभु में आप मजबूत हैं? आपका विश्वास मजबूत है? जड़, पेड़ और उसकी जड़ नीचे बढ़ती है। विश्वासियों को गहराई में भी जाना है, गहराई में भी जाना है, जड़ को मजबूत करना है और आत्मा में मजबूत होना है, ऊपर बढ़ना है और फल लाना है। और तीसरी विशेषता है पेड़ की, वो अंदर से भी फलता है, फूलता है, अंदर भी बढ़ता है। जितना वो लंबा होगा ऊपर जाएगा और जितना वो नीचे जड़ फैलाएगा उतना ही अंदर से जो है शाखाएं निकलेगी, डालियां फूटेगी, कलियां निकलेंगी और फूल लगेगा, फल लगेगा और अंदर भी जो है फलवंत होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने में मसीह को रखो, अंदर में, हृदय में, अंदर में आत्मा को रखो, अंदर में पवित्र आत्मा का फल रखो, मसीह में, अपने में, मसीह में, मन में भी फलो, फूलो और बढ़ो, प्रभु की महिमा करो। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धर्मी जन जो है
वो एक वृक्ष के समान है। तो धर्मी जन ऊपर भी बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है, और धर्मी जन जो है अंदर भी बढ़ता है और सुंदर दिखाई देता है। ऊपर बढ़ेगा, नीचे भी जड़ में मजबूत होगा, अंदर से भी बढ़ेगा और बाहर से भी बढ़ेगा। चौथा है धर्मी जन बाहर भी बढ़ता है। यानी पेड़ पौधे अगर दो शाख के लगाएंगे तो दो ही नहीं रहेगा, लेकिन दो से बढ़ जाएगा, फैलेगा, डाली फूटेगी, कलियां निकलेंगी और बाहर भी फलता और घना हो जाता है। बाहर से भी छायादार हो जाता है। पेड़ों की छाया में लोग बैठ जाते हैं, शांति महसूस करते हैं। धर्मी जन ऐसे वृक्ष के समान है जो लहलहाता है, ऊपर से बढ़ता है, नीचे से भी बढ़ता है, अंदर से भी बढ़ता है, बाहर से भी बढ़ता है और देखने में सुंदर रहता है। धर्मियों की जिंदगी सुंदरता में किसी से कम नहीं है और धर्मी लोग भी सुंदर लगते हैं, आशीषित लगते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा में बढ़ते हैं। इसीलिए भजनकार पहले अध्याय में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो धर्मी है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की तरफ से लगाया गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो व्यवस्था की बातों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन जो है वृक्ष के समान फलता फूलता है। परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु इस धरती पर धर्मियों को भी बनाया। हनोक धर्मी था और नूह धर्मी था, इब्राहिम धर्मी था। परमेश्वर ने इनको धर्मी बनाया और ये अपने चाल चलन से धर्मी थे। और आज भी कलीसिया के लोग पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस सब धर्मी थे और कलीसिया के लोग भी धर्मी थे और आज भी हैं। और प्रभु चाहता है हम सदैव धर्मी वृक्ष के समान रहें, धर्मी वृक्ष के समान फलते रहें, फूलते रहें, बढ़ते रहें। और याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारे फलों को देखेगा और प्रभु यीशु मसीह फलवंत वृक्ष को देख करके वो आनंदित होगा। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबों को फलने वाला वृक्ष बनाया है, फलने वाला वृक्ष बनाया है। प्रभु हम सबों को शक्ति दे और ऐसा शक्ति दे कि हम सब जिंदगी भर पवित्र आत्मा के जीवन जल के सोते के अंदर बने रहें, बढ़ते रहें, फलते रहें, फूलते रहें, गहराई में रहें और प्रभु की महिमा करते रहें और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। अपने प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु हम सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। आपने प्रभु अपने लोगों को धर्मी बनाया है, धर्मी के रूप में लगाया है। प्रभु तू अपने लोगों को चाहता है सदैव धर्मी बने रहें और स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, तेरे पवित्र आत्मा के सोते में बने रहें।
तेरे वचन के जल में बने रहें, यीशु तेरे जीवन जल में बने रहें और प्रभु तेरी महिमा करते रहें। हम प्रत्येक को फलवंत जीवन बना प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह अपने सोते में चलाते रहिए सोते में और बढ़ाते रहिए आत्मा में। प्यारे प्रभु आपकी महिमा हो। सबको आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जय मसीह की।